नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक ब्लॉकबस्टर वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग फ्रिज में गैस चार्ज करने का तरीका सीखेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहकर दुनिया के किसी भी फ्रिज के किसी भी कंपनी के फ्रिज में गैस चार्ज करने का तरीका आसानी से सीखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, गैस चार्जिंग की प्रक्रिया नंबर 3 क्या थी? वैक्यूम करना। हमने यहां तक आपको बताया था। इस वैक्यूम करना में हम क्या कर रहे थे? यहां पे देख पा रहे होंगे हमारा ये वर्कशॉप कंप्रेसर है। वर्कशॉप कंप्रेसर को जब हम ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा कि सक्शन लाइन से अंदर की वायु को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से बाहर कर रहा था। कब? वैक्यूम के दौरान। ये सब अंदर की सारी हवा खींचकर डिस्चार्ज से बाहर कर देगा। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर की सारी हवा बाहर निकल गई है? इस अवस्था में कंपाउंड गेज की सुई 0 से उठ के कहां पे आएगी? -30 की तरफ आएगी। और जब सुई -30 पे आएगी तो हम समझ लेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर की सारी हवा बाहर निकल गई है। अब क्या करना होगा? अब इस हैंडल को कस दीजिएगा। हैंडल को कस देंगे और हैंडल को कसने के बाद इस कंप्रेसर क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। अब हैंडल को क्यों कसेंगे? कंप्रेसर को बंद क्यों करेंगे? आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। हैंडल को कसने से फायदा आपको ये होगा कि अब गैस चार्जिंग के लिए जैसे ही इस कंप्रेसर को खोलेंगे, क्योंकि वैक्यूम तो हो गया है, अब हमको गैस डालना है। जैसे ही इसको खोलेंगे इस पाइप में तुरंत हवा जाएगी, लेकिन वह हवा सिर्फ यहां से यहीं तक जाएगी। क्या इसके आगे जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कंप्रेसर खोलने से पहले यहां से हैंडल क्या कर दिया था? कस दिया था। अब क्या करना होगा दोस्तों? अब जहां से हमने वर्कशॉप कंप्रेसर को खोला था उसी के स्थान पे एक गैस भरा बॉटल कर देंगे। इस गैस का नाम क्या है दोस्तों? फ्रियान 134A या HC हाइड्रोकार्बन। यही दो गैसें अधिकांश मार्केट में चल रही हैं और फ्रिजों में पड़ रही हैं। नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रियान 134A है या HC हाइड्रोकार्बन। इसकी गैस का बॉटल लेंगे, केन लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? लेकिन ध्यान दीजिए, इसके अंदर गैस डालने से पहले आपके दिमाग में यह बात याद रखनी चाहिए कि इस पाइप में हवा है। इस हवा को निकालने का प्रयास करेंगे। हवा को कैसे निकालेंगे? अब यहां से बॉटल के पास से थोड़ी सी गैस खोलेंगे, लेकिन गैस खोलने से पहले एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में गैस खुलेगा तो हर बार अपने बॉटल को उल्टा कर लीजिएगा। बॉटल को उल्टा करने से फायदा यह होता है कि जो हमारी अच्छी गैसें होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, और जो खराब गैसें होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें हवा होता है, वह गैसें कहाँ होती हैं? ऊपर होती हैं। जब अच्छी गैसें नीचे आती हैं तो यहाँ से खोलेंगे तो हमारे सिस्टम में अच्छी गैसें जाती हैं। इसलिए दुनिया के किसी भी सिस्टम में, फ्रिज में, एसी में, वाटर कूलर में, डिफ्रीजर में, किसी भी सिस्टम में आप गैस डालिएगा तो हर बार अपने बॉटल को उल्टा कर लीजिएगा। तो हमने बॉटल को उल्टा करके 1 से 2 सेकंड के लिए गैस खोलेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए जब आप गैस खोलेंगे तो इस पाइप में पहले से क्या मौजूद है? हवा। बाद में क्या छोड़े हैं? गैस। मतलब इस पाइप में आगे आगे हवा है और पीछे पीछे हमारी गैसें हैं। लेकिन क्या गैसें और हवा इसके अंदर जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि हमने हैंडल क्या कर रखा है? कस रखा है। अब क्या करना होगा कि यहां से गैस खोलेंगे तो आगे आगे हवा है, पीछे पीछे गैसें हैं। अब यहां से पाइप को थोड़ा सा ढीला करके, मतलब कंपाउंड गेज के पहले से थोड़ी सी पाइप को ढीला करेंगे और ढीला कर कर हवा को और गैस को दोनों को उड़ा देंगे। तो जब यहां से खोलेंगे तो सबसे पहले क्या उड़ेगी? हवा उड़ेगी, क्योंकि इस पाइप में पहले से क्या मौजूद थी? हवा। बाद में पीछे पीछे क्या छोड़े थे? गैस। मतलब उस हवा को निकालने के लिए 10 ग्राम 20 ग्राम हमारी गैसें क्या होती है? नुकसान होती है। तो इसको उड़ा के फिर इसको क्या कर देंगे? हम टाइट कर देंगे ताकि हमारी पाइप की पूरी हवा बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी हवा या नमी अगर रह जाएगी तो हमारे सिस्टम में मॉइस्चर चोक हो जाएगा। तो भरसक प्रयास यही करिएगा कि अपने सिस्टम की सारी हवा बाहर निकाल लीजिएगा। अब यहां से हमने सारी हवा बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद अब क्या करेंगे? अब अपने फ्रिज के कंप्रेसर को ऑन करेंगे। यहां से कंप्रेसर को ऑन कर लिया गया। अब हैंडल क्या कर लेंगे? अब हैंडल को खोल लेंगे। हैंडल खोल दिया गया ताकि यहां से गैस छोड़े तो गैस कहां जाए? सिस्टम में जाए। अब अपने बॉटल के पास आ जाएंगे, केन के पास आ जाएंगे। एक बार फिर से हमने क्या किया? यहां से गैस उड़ाने के बाद कंप्रेसर को ऑन किया, हैंडल को खोल दिया और बॉटल के पास आया।
अब यहां से 1 से 2 सेकंड के लिए गैस खोलेंगे और तुरंत बंद कर देंगे। 2 सेकंड तक गैस खोलने के बाद बंद कर देंगे, फिर रुक जाएंगे। कितने देर के लिए? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए रुक जाएंगे। फिर 2-3 मिनट बाद फिर घूमते हुए आएंगे, फिर यहां से 1 से 2 सेकंड के लिए खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर 2-3 मिनट के रुक जाएंगे। मतलब ये खोलने के और बंद करने की जो प्रक्रिया होगी दोस्तों, ये तब तक करेंगे जब तक हमारे इवापोरेटर से हल्की हल्की आइस आना शुरू न हो जाए। और जब आप गैस चार्ज करिएगा तो हर बार अपने इवापोरेटर को चेक करते रहिएगा कि हमारा इवापोरेटर हमारे जरूरत के अनुसार ठंडा कर दिया है कि नहीं। जब आपको लगेगा कि अब इवापोरेटर हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो गैस डालना बंद करिएगा। आपके दिमाग में कीड़ा घूम रहा होगा कि गैसों को रोक रोक के क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं गैस खोल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर अपने सिस्टम में हम डायरेक्ट यहां से गैस खोल देंगे तो इस बॉटल से तेजी से गैस निकलकर हमारे कंप्रेसर के अंदर पिस्टन होता है, उस पर दबाव बना देगी, जिससे हमारा मोटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए दुनिया के किसी भी सिस्टम में आप गैस चार्ज करिएगा तो 1 से 2 सेकंड के लिए खोलते हैं, फिर अपने बॉटल को बंद करते हैं, फिर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर 1 से 2 सेकंड के लिए खोलते हैं। मतलब खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। यह खोलने व बंद करने की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक हमारे इवापोरेटर से आइस ना जाए। और जैसे इवापोरेटर से आइस आना शुरू हो जाएगी तो यहां से हम क्या करेंगे, इस चार्जिंग वाल्व को भी क्या कर देंगे, कस देंगे। चार्जिंग वाल्व को कसने के बाद इस पाइप को यहां से खोल के निकाल लेंगे और सिस्टम को ऐसे ही छोड़ देंगे। कब तक? अपना सिस्टम हमारा कार्य करता रहेगा। लेकिन दोस्तों एक बारीकी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे सर्विस वाल्व लगा के चार्ज करिएगा तो इसमें अगली प्रक्रिया पिंच करने की होती है, क्योंकि इस वाल्व की कीमत मार्केट में 350 रुपया होती है। इस वाल्व को निकालने के लिए पिंचिंग किया जाता है। और अगर हमारे सिस्टम में अगर एनआरबी वाल्व लगा है तो उसको 20 या 30 रुपए का आता है, उसको छोड़ दीजिएगा। अब इसमें पिंचिंग कैसे करेंगे ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो ये रहा हमारा गैस चार्ज करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी पिंचिंग की जो प्रक्रिया की जो वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।